ओपन मार्केट में डॉलर की कदर को रिवर्स गियर लग गया। एक ही दिन में 11 रुपये 50 पैसे सस्ता होकर 299 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 285 रुपये 20 पैसे है। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान का कहना है कि ओपन मार्केट में डॉलर 27 रुपये कम हुआ है। आज़मीन हज समेत बैरून मुल्क जाने वालों को डॉलर अब 285 रुपये तक मिलेगा। इंशाअल्लाह डॉलर का रेट मजीद गिरेगा। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता रोज़ क्रेडिट कार्ड अदायगियों और ऑनलाइन खरीदारी के लिए डॉलर इंटरबैंक रेट पर खरीदने की इजाज़त दी है। हुकूमत का बजट के फौरन बाद अगले प्रोग्राम के लिए IMF से मुज़ाकरात का फैसला। माशी टीम ने तैयारियां शुरू कर दी। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि नया कर्ज मुआहिदा मौजूदा प्रोग्राम से ज़्यादा सख्त होगा। इसकी मुद्दत 3 साल से ज़ायद होगी। पाकिस्तान को सितंबर में नए कर्ज प्रोग्राम की अशद ज़रूरत है। ज़राए का कहना है कि मौजूदा कर्ज प्रोग्राम नामुकम्मल ही ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर स्टाफ लेवल मुआहिदा हो भी जाए तो 10वें और 11वें जायजे के मुज़ाकरात होना है। 30 जून से पहले 2 जायज़ों के मुज़ाकरात मुकम्मल होना नामुमकिन है। अवाम का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बाद खाने पीने की अशिया और ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का मुतालबा। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद महंगाई में भी रिलीफ मिलना चाहिए। आज से पेट्रोल मजीद 8 रुपये और डीजल 5 रुपये सस्ता कर दिया गया। एक माह के दौरान पेट्रोल की कीमत 20 रुपये कम होकर 282 से 262 रुपये पर आ गई। डीजल पर इस महीने 35 रुपये कम किए जा चुके। नई कीमत 253 रुपये फी लीटर मुकर्रर। 1 किलो LPG की कीमत में 37 रुपये 13 पैसे की कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। खुशी है पार्लियामेंट और हुकूमत एक जैसे कवानीन में तरमीम कर रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खुद नोटिस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट में से किस पर इन्हिसार करना है, इसके हल पर पहुंचना जरूरी है। अदालत मामला पार्लियामेंट को भेज सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा मामला पार्लियामेंट को नहीं भेजेंगे। पार्लियामेंट को मामला भेजने से लगेगा कि इस पर फैसला कर दिया है। पार्लियामेंट और हुकूमत अगर कोई तजवीज़ दे तो उस पर गौर करेंगे। एक तरीका यह भी है कि आप दोनों क़वानीन पर सोचें और हम भी मुशावरत करेंगे, वरना दूसरी सूरत में पार्लियामेंट अपनी कार्रवाई करे, हम अपनी करते हैं, देखेंगे कौन ज़्यादा तेज़ है। हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट की कार्रवाई फराहम न करने से मुतल्लिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा पार्लियामेंट को शायद मालूम नहीं था कि खुशकिस्मती से तमाम कार्रवाई वेबसाइट पर मौजूद है। हमने वहीं से हासिल कर ली है। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। असद उमर साहब के साथ हमारी तफसीली आज गुफ्तगू हुई है। उसके साथ साथ हमने रब्ता किया है परवेज़ खटक साहब से, असद कैसर साहब से, अली जैदी साहब से, हमाद अजहर साहब से, फरूख हबीब साहब से, शहजाद वसीम साहब से, तमाम ही जो लीडरशिप है उससे हमने रब्ता किया। आतिफ खान साहब से, शहराम तरकई, ये तमाम लोग जो हैं इनसे हमने रब्ते किए हैं। जी फवाद साहब एक्टिव हुए हैं, वही बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। आप एक्टिव है कि नहीं है? नहीं, वो फवाद साहब जो कर रहे हैं उसमें एक्टिव नहीं। जो फवाद चौधरी कर रहे हैं उसमें मैं एक्टिव नहीं, फवाद चौधरी एक्टिव हैं, तो वही बताएंगे क्या कर रहे हैं। असद उमर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में गुफ्तगू। गुलबर्ग में अस्करी टावर पर हमले और जलाओ घेराव के केस में असद उमर की अबूरी जमानत 13 जून तक मंजूर। अदालत का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। जहांगीर तरीन की इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक लीगल टीम को हिदायत। अपनी नाअहली से मुतल्लिक मुमकिना पिटीशन पर भी लीगल टीम से मुशावरत की। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन आज इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचेंगे और अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात करेंगे। जहांगीर तरीन ने 2 रोज़ के दौरान 20 के करीब सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। पुलिस का 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार PTI रहनुमा एजाज चौधरी से दौरान रिमांड पिस्तौल बरामद कराने का दावा। पुलिस का कहना है कि बरामद कराया गया पिस्तौल फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीश का हिस्सा होगी। एजाज चौधरी पर 9 मई को मुसल्ला होकर एहतजाज का इल्ज़ाम है। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद समेत पंजाब के 11 अजला में PTI कारकुनों की नजरबंदी कलअदम। तमाम नजरबंद अफराद को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सफ्तर सलीम ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा 9 मई को सियासी लीडर की गिरफ्तारी पर मुल्क भर में अफसोसनाक रद्द अमल आया। अमनो अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी थी।
हुकूमत के पास शवाहिद मौजूद थे तो फौजदारी मुकदमात में गिरफ्तारी के लिए बहुत वक्त था। बगैर मुकदमात के शहरियों को उठाकर जेलों में डालना अफसोसनाक है। सिंध हाईकोर्ट ने भी 3 MPO के तहत नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सांगड़, मीरपुर खास, जैकबाबाद, दीगर जेलों में नजरबंद 34 शहरियों को रिहा करने का हुक्म। दूसरे मुकदमात में गिरफ्तार मुलजिमान को भी अंदरून सिंध की जेलों से कराची मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, वो अंदरून सिंध मुलाकात के लिए कैसे जाएंगे। सक्खर जेल में नजरबंद खातून को पुलिस की सिक्योरिटी में वापस कराची मुंतकिल करने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि आपका पहला जुमला मुझे जेल में डालेंगे तो रद्द अमल तो होना था, दूसरा जुमला ये सब वर्करों और पार्टी रहनुमाओं ने किया है। ये इंटरव्यू नहीं, दोगले और झूठे किरदार की शख्सियत का आईना और असल चेहरा है। ये इन सब के लिए सबक है जो गुमराह की गुमराही और फरेब का शिकार हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि आपने हर गलत काम खुद किया, हर बार पकड़े जाने पर इल्ज़ाम दूसरों को दिया। अब आपने 9 मई का मलबा भी आखिरकार अपने कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं पर डाल दिया है। रियासत मुखालिफ जज्बात उभारने वाले शख्स को एयर टाइम ना दिया जाए, नफरत फैलाने वालों का ब्लैकआउट किया जाए। पैमरा की जानिब से तमाम चैनल्स को ज़ाब्ता अखलाक के अहकाम जारी। 9 मई के वाक़यात में विफाक को कमज़ोर करने के लिए रियासत मुखालिफ जज्बात को उभारा गया। एक सियासी जमात का मकसद इदारों और रियासत को नुकसान पहुँचाना था। चैनल पर नफरत अंगेज़ तशद्दुद के पैरोकारों, मनसूबा साजों को वक्त ना दें। तशद्दुद, नफरत आमेज़, नक्स अमन पर उकसाने वाले बयानात पर पाबंदी है। माँ सिवाय मखसूस हालात के तमाम शहरियों को आज़ादी इज़हार राय का हक़ है। का चैनल्स को ताकीद की जाती है कि पैमरा कवानीन, आइन, सुप्रीम कोर्ट अहकामात की पाबंदी करें। पार्लियामेंट किसी प्राइवेट शख्स के मामले पर इंक्वायरी कर सकती है। क्या आइन और कानून शहरियों की कॉल्स की सर्वेलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाज़त देता है? अगर फ़ोन रिकॉर्डिंग की इजाज़त है तो कौन सी अथॉरिटी या एजेंसी किस मैकेनिज्म से ये काम कर सकती है? अगर इजाज़त नहीं तो शहरियों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की तलबी का समन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि पार्लियामेंट का एहतराम और तहम्मुल करते हुए खुसूसी कमेटी का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं कर रहे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे ने कमेटी में तलबी को चैलेंज किया था। चांद की झूठी गवाही देने पर 3 साल कैद या 50,000 जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। सरकारी ऐलान से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चांद नजर आने की खबर नहीं दी जाएगी। सरकारी रुयत हिलाल कमेटी के अलावा निजी कमेटीज़ के चांद देखने पर पाबंदी लगा दी गई। कौमी असम्बली से मंजूर पाकिस्तान रुयत हिलाल बिल 2022 की तफसीलात सामने आ गई। बिल की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। बिल सदर के दस्तखत के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। हाफिज़ नईमुर-रहमान साहब की 2 ख्वाहिशात थी। एक, जमात इस्लामी के वो मरकज़ी अमीर बन जाएं और एक वो कराची के मेयर बन जाएं। जमात इस्लामी के अमीर तो शायद वो बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कराची का मेयर बनने की जो हाथ में लकीर है उनके है नहीं। हाफिज़ नईमुर-रहमान शायद जमात इस्लामी के अमीर बन जाए, लेकिन कराची का मेयर बनने की लकीर उनके हाथ में नहीं। सिंध के वज़ीर मेहनत सईद गनी कवार कहा, पीटीआई अरकान ने 9 मई से पहले क़यादत को बता दिया था कि वो जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। पीटीआई के संगीन मुकदमात में मुलव्विस अफराद को माफ़ी नहीं मिल सकती। पीपल्स पार्टी की कामयाबी कराची को अपनी जागीर समझने वाली जमातों से हज़म नहीं हो रही।